जो हम लोग धुंधकारी का बांस गाड़ते हैं ना, लगाते हैं, उसमें कितनी गांठें हैं? 7। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ का भेदन हुआ। चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वें दिन में 7वीं गांठ फट गई। ये क्या है? कोई बात दिमाग में बैठा लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गांठ न बांधा करो किसी बात। 10 साल पुरानी बात को गांठ में बांधे। दिल दिमाग जब किसी एक बात में ही न्योछावर हो जाता है तो वो गांठ बन जाती है, और गांठ अच्छी होती नहीं। शरीर में कोई गांठ आ जाए तो खतरा होता कहीं कैंसर न हो जाए, तो तुरंत उसका इलाज करा देते हैं। गांठ अच्छी नहीं होती। इसलिए लोग कहते इससे सुनो, इससे निकालो। कोई चीज इतनी गहराई से ना पकड़ो चित्त में कि वो गांठ बन जाए। धुंधकारी के जीवन में 7 गांठें बन चुकी थी। हमारे जीवन में तो वो 7 गांठें नहीं हैं। आप कहेंगे पहले बताओ तो वो गांठें कौन कौन है, फिर हम समीक्षा करें कि हम में है कि नहीं। 7 ग्रंथि धुंधकारी के जीवन में मजबूत हो चुकी थी। उनके रहते उसे परमपद नहीं मिला। पहली गांठ है अपना अभिमान। मैं इतना विद्वान, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा ज्ञानवान, मैं इतना बड़ा रूपवान, मेरा जैसा कोई नहीं। ये जो ईगो है ना, ये पहली गांठ है जो जिंदगी को तबाह कर देती है। एकदम सरल हो जाओ, साधु हो जाओ, न जाने कितने लोग आपसे सीखेंगे। और व्यक्ति में जब ईगो का आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अहंकार काहे का होगा? पैसा है इसका होगा, सुंदर ज्यादा हो तो इसका अहंकार होगा, बुद्धि ज्यादा है तो इसका अहंकार होगा। अपने आपा का जो अहंकार है, जो भी अच्छाइयां हम में हैं। देखो, कपड़े में साबुन लगाना तो अच्छा है। आप ऐसा ना सोचे हम किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। रिन अच्छा नहीं होता, लेकिन रिन सुप्रीम जो है, एक्सल, वो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा लगाओ एकदम कपड़ा साफ हो जाता है। मेरे गुरुजी पसंद करते थे, हम भी पसंद करते हैं। अब पहले तो ये एक ही कंपनी थी, अब तो वो भाइयों भाइयों बंटवारा हुआ तो एक रिन अलग हो गई, फिर रिन सुप्रीम हुआ तो फिर रिन सुप्रीम भी नाम उसका अलग हो गया, एक्सल उसको कहते हैं। इतना अच्छा थोड़ा भी लगाओ सारी गंदगी कपड़े की साफ। तो साबुन से कपड़े का गंदापना मिटता है, ठीक है ना। लेकिन होशियार आदमी ये भी ध्यान रखता है कि दाग धो देने के बाद कहीं साबुन कपड़े में ना बना रह जाए। बोलो, याद रखते कि नहीं रखते? आपने साबुन लगाया और दाग साफ हो गया और बार बार साबुन की झाग कपड़े से नहीं अलग की और ऐसे सुखा दिया तो साबुन का धब्बा अलग पड़ जाएगा। तो इस जीवन यात्रा में सद्गुण आ जाए तो जीवन को संवार देते हैं, लेकिन वो सद्गुण की गांठ यदि बन जाए कि हम इतने सद्गुणी, तो ये अहंकार हमें पतित कर देता है, गिरा देता है। साबुन से सफाई हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन साबुन यदि बना रह जाएगा तो भी धब्बा दाग दे जाएगा। सद्गुण से जीवन अलंकृत हो जाए, संस्कृत हो जाए, समर जाए, सज जाए, अच्छी बात है। लेकिन उन सद्गुणों का अहंकार यदि हो गया तो फिर इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती। सद्गुण ही हमें अहंकार ग्रसित करते हैं। कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया कि आप सुंदर बहुत हो, तो फिर हम इतना शीशा देखते हैं, क्यों? कि हम वास्तव में सुंदर है।
शीशा नहीं तो अपना मोबाइल पे देख लेते हैं, कितने सुंदर है। ये पहली गांठ है। और यदि ये है गांठ हम लोगों में, तो धुंधकारी की गांठ मिटी। तो हमें भी चाहिए कि सत्संग भागवत में आकर के ये गांठ टूटे, छूटे, समाप्त हो। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम, हमें निर्ग्रंथ होना चाहिए। जब क्रोध आता है तो यहां गांठ लगती है भाव में। कुछ लोग सहज आप उनको देखो तो लगता है कि ये बहुत गुस्से में है, बाई नेचर। कोई लोग ऐसे होते उन्हें देख करके आप प्रसन्न हो जाएं, और कुछ लोग होते हैं कि उनको देख लो तो आपकी प्रसन्नता ही मिट जाए। इतना बाई सी आंखें एकदम गुस्से में। वो भी शीशा देखें कि 24 घंटे में खुश कितनी देर रहते हो। यदि प्रसन्न नहीं रह पा रहे हो तो लगता है कोई गांठ आ गई है। सत्संग में जाकर के उसका इलाज कराओ। मैं 7 गांठें गिना रहा हूं, जिनके पास ना हो वो बड़भागी है। अगर हैं ये 7 गांठें तो सत्संग में जाकर के मिटनी चाहिए, टूटनी चाहिए, छूटनी चाहिए। 7 गांठें। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु। ये 7 गांठें। अपना अहंकार, और जिस स्त्री से मेरा संबंध है निरंतर उसका गुणानुवाद, ये दूसरी गांठ है। स्त्रैण, जानते हो स्त्रैण किसे कहते हैं? चलते बैठते उठते जागते जो स्त्री की ही चर्चा करे। कुछ लोग अपनी स्त्री की करते हैं और कुछ लोग चर्चा का विषय स्त्री है, केंद्र में स्त्री है। कभी किसी की सुंदरता की चर्चा करते हो किसी स्त्री, कभी उसकी बुराई करते हो, दुर्गुणों की चर्चा करते हो। घूम फिर करके स्त्री के ही चर्चा में जीवन जा रहा है। इसे स्त्रैण कहते हैं। ये दूसरी गांठ है जीवन की, जो मुझे बावला बना देती है। धुंधकारी की दूसरी गांठ दूसरे दिन के कथा में नष्ट हो। और कोई स्त्री का जीवन किसी पुरुष की ही चर्चा में व्यतीत होता रहे तो ये स्त्रियों की गांठ है। परस्पर समझ लेना आप। अगर मैं स्त्री की चर्चा करूं तो आपके लिए है, पुरुष की चर्चा करूं तो आपके लिए है। आप कहेंगे कि हम क्या करें, हमारी क्या कमी है, भगवान ने माया ऐसी बनाई है तो हम वही सोचते रहते हैं। तो भगवान ने माया बनाई, अगर वही सोचते रहते तो भगवती दुर्गा देवी का चिंतन करो, सरस्वती का चिंतन करो, गोपिकाओं की चर्चा करो। अगर स्त्री ही बहुत अच्छी लगती है कि दिमाग में वही रहे तो 9 दुर्गाओं की चर्चा करो। गांठ से मुक्त होना है, नहीं तो जीवन विकृत हो जाएगा। आत्म जाया सुत, तीसरी गांठ है संतति की आसक्ति, अपनी संतानों की आसक्ति। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अच्छा रहा हमारे कोई लड़के बच्चे नहीं है, तो तीसरी गांठ से तो फुर्सत पाए। ऐसा ही नहीं है कि जिनके लड़के बच्चे हों उन्हीं का चिंतन करते करते पगला जाए। हमारा लड़का तो भैया विदेश में है। अच्छा, कोई पूछ रहा हो तो उसका परिचय दो। आदमी इतना बावला हो जाता है बिना पूछे जा करके अपने लड़के का फोटो दिखाने। कल बात हुई है, कल ये फोटो आया, देखो ये है पुत्र मोह, उसकी गांठ। चिंतन में चलते फिरते सोते जागते संतति का चिंतन है। कभी कभी अच्छे लड़कों की अच्छाई की चिंता चर्चा और बिगड़े हुए की बुराई की चर्चा। दिमाग संतति में ही भरा हुआ है। ये तीसरी गांठ है जीवन। और जिनके संतानें नहीं हैं
तो उन्होंने जो बनवाया है, कमरा बनवाया है, तो इस नाम से, हमारे नाम से, तो बार बार कमरे, सपने में कमरे दिखता कि ये हमने बनवाया। हमारे बाद कुछ लोग क्या कहते, कुआं बनवा दो, पहले की बात, तालाब पक्का करा दो, भैया तुम्हारा नाम रहेगा, मंदिर बनवा दो। तो आजकल मंदिर भगवान के लिए नहीं, अपने नाम के लिए बनवाए जाते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा था, तो एक दार्शनिक आया मंदिर में, वहां कई कारीगर लगे हुए, तो दार्शनिक ने कहा कि ये मंदिर किसका बन रहा है। अब बेचारे वो लेबर लोग, मिस्त्री लोग, वो इसका क्या जवाब जाने। वो कहता तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मंदिर किसका बन रहा है। जब बार बार पूछा तो एक बुद्धिमान कारीगर एक पत्थर उठाया और गीला कपड़ा उसमें लगाया, उसमें नाम खुदा हुआ था, नहीं पत्थर में नाम खोदते, और पत्थर में खुदा हुआ नाम ऐसे दिखा दिया कि राघव लाल लल्लू मल, इनका मंदिर बन रहा। तो कुछ लोग लड़के बच्चे नहीं है, फिर भी संसार में लोग मुझे याद रखें, तो वो स्मारक बना करके जाते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं जिससे मुझे लोग याद करें। तो ये वासना है संतति की, ये गांठ है, इसका इलाज जीते जी हो जाना चाहिए। मरने के समय में 7 गांठों में एक भी गांठ न रह जाए, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और साहब इसीलिए ये कथाएं होती हैं। हम लोग शीशा देखते हैं ना, और शीशा देख करके बाल यदि उलझे हुए हैं तो कंघी से सही कर लेते हैं, कपड़ा यदि गड़बड़ है तो कपड़ा शीशा के सामने सही कर लेते हैं। ऐसे सत्संग ये दर्पण है, आईना है। कहीं भी जीवन विकृत दिखे, टेढ़ा दिखे, तो सत्संग रूपी दर्पण में, शीशे में अपनी जिंदगी को देख करके जीवन को संवार लेना चाहिए। ये केवल आनंद और मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती है। आत्म जाया सुतागार आगार, चौथी गांठ है जीवन की, आगार। अपनी कोठियां, अपने बंगले, अपना घर, अपना महल, इसी का चिंतन, इसी का चिंतन। एक इस शहर में है, एक उस प्रदेश में है, एक वहां है, दिमाग इसी में घूमता रहता है। ये गांठें हैं, 7 गांठों से ज्यादा नहीं मिलेंगी, केवल 7 हैं। और भागवत जी का ये श्लोक है, व्यास जी ने लिखा है, इन 7 गांठों पर पैर मार करके परीक्षित घर से निकला है। और हम लोगों के साथ ये गांठें हैं, तब पांडाल में आए हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। कथा में बैठे हैं और कथा पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी गांठें हैं कि उसी से दर्द से फुर्सत नहीं। कभी बार बार अपना कपड़ा देखते हैं, कभी बार बार अपना बच्चा देखते हैं, कभी बार बार अपना मोबाइल चुपचाप गोद में लिए उसको चला रहे हैं, वो देखते हैं। कथा में चित्त कहाँ है? आत्म जाया सुतागार, महल मकान कोठी का चिंतन जिंदगी भर हुआ। जिनके पास बहुत कोठियां बंगले हैं उनकी चिंता, और जो कुछ नहीं बनवा पाए तो मर गए, कमाते कमाते कुछ नहीं बनवा पाए, उनकी देखो कोठी, उनका देखो मकान, तो वो दूसरे के लिए परेशान है। रोग तो एक जैसा है, आपने बहुत बना लिया तो आप उसकी रात दिन चिंता करते हो, जिसने कुछ नहीं बनवा पाया वो उसके अभाव में मर रहा है, वही सपने में देखता है। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ये वासना तो महलों की है ना। ये चौथी गांठ है, आत्म जाया सुत आगार पशु। 5वीं जीवन की ग्रंथि है, गांठ है पशु। वो तो देहात में हम लोग हैं, शहरों में अच्छे अच्छे साबुन से कुत्ता नहलवाया जाता है। इतनी परवरिश अपने लड़के की नहीं की होगी सेवा जितनी कुत्ते बिल्ली की सेवा होगी। ये पशु चिंतन
शास्त्रों में तो इसका कहीं सम्मान नहीं हुआ है। पशुता को तो बड़ा निम्न श्रेणी का बताया गया है। पशु में ये विवेक नहीं होता कि कौन हमारी बहन है और कौन हमारी मां है, ये विवेक पशु में नहीं होता। और हम ऐसे विवेकहीन पशु के लिए जीवन न्यौछावर कर दिए। ये पांचवी गांठ है जीवन की। और आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये तो देहात की बात नहीं, शहरों की बात है। लोग जाते हैं कुंभ तो वहां अपना कुत्ता पिल्ला और बिल्ली लिए जा रहे हैं। गजब हो गया। शहरी परिवेश में जीवन जीने वाले लोग पशुता के चिंतन से भरे हैं, और हम लोग अच्छी भैंस है 15 लीटर सुबह 15 लीटर शाम को दूध देती है, तो रात में 5 बार उठ करके देखते हैं कि ठीक ठाक बंधी है खूंटे पे कि नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान का ध्यान होना चाहिए तब भैंसी का ध्यान होता है। बताओ, मस्तिष्क में पशुता आई। ये जिंदगी की पांचवी गांठ है। अरे जब दूध की जरूरत थी बच्चों को पिलाने के लिए, उस समय पशु से प्रेम वो हेतु था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बच्चे की परवरिश करो, उसको दूध पिलाओ, तो दूध का प्रबंध हो, इसलिए गाय भैंस की सेवा करो। अब पैसा ज्यादा आए इसलिए पशु का चिंतन भी ठीक है, लेकिन परमात्मा छूट जाए, पशु का चिंतन हो जाए। ये पांचवी गांठ है जिंदगी की। यदि ये बनी रही तो साहब कोई परम पद की आशा छोड़ दीजिए। ये कथा जिसके हृदय में रस बन करके उतरती है तो ये गांठें मिट जाती हैं। इन ग्रंथियों को मिटाने वाली औषधि का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पशु द्रविण 2 और बचे, 5 के बाद 2 आ जाए 7 हो जाएंगे। तो 2 में कौन है? छठवां द्रविण। द्रविण माने धन। धन का व्यामोह होता है। चित्त धन में ऐसा बंध जाता है कि छूटता नहीं। धन का व्यामोह बहुत दुरूह है, बड़ा क्लिष्ट है। एक मेरे गांव के चाचा जी मेरे थे, अब उनका शरीर नहीं है। तो उस समय हम लोग अपने गांव में यज्ञ करते थे। ये 1991, 92 की बात है, 1991, 92, 93 की। तो वो चाचा जी उस यज्ञ में आए कानपुर से। तो वो पासबुक 3 डाले थे और 3 पासबुक जेब के आधी ऊपर निकाले थे। तो जो मिल जाए वो कहे चाचा जी पासबुक गिर जाएगी, बोले आप देख लो। तुरंत उसको खोल के दिखा देते थे कि देखो ये भी पूरी फुल, भैया रुपया की कोई कमी नहीं। ये है पैसे का नशा। अकाउंट में कितना पैसा है कि वो पासबुक ऊपर आधी लटकी के गिरने वाले। तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति कहे भैया गिर जाएगी, तुरंत रुको रुको देखो तो फिर सब अपना अकाउंट दिखा। आज भी पैसे वाला व्यक्ति अपने पैसे की गंध आप तक जरूर पहुंचाना चाहेगा। कोई कार से आए उतरे, फिर उसकी चाल देख लेना आप। ये है पैसे की गांठ। कुछ लोग कहते हैं पैसा आ जाने के बाद गर्मी आती है। अब ये कितना सही है भाई ये तो, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं आ ही जाती है गर्मी। हाँ देख लेंगे, तुमको होश में रहना। तो ये पैसे की गांठ, ये 6वीं गांठ जिंदगी की है। द्रविण बंधुसु, ये 7वीं गांठ है। बंधुस परिवार, जनबल। अपने साथ इतना बड़ा समूह 24 घंटे रहता है, एक फोन करेंगे 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, घर से उठवा लेंगे।
ये है जनबल का अहंकार। ये 7 गांठें जिंदगी को विकृत करती हैं। श्रीमद् भागवत के 7 दिन 7 गांठों को मिटाने के लिए गाए गए हैं। इसीलिए परीक्षित जी के जीवन में ये 7 दिन मिले थे।